हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के श्री बृहद भागवतमृत के पार्ट 1 के दूसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें
नारद मुनि भगवान के भक्तों की प्रशंसा करते हुए एक के बाद दूसरे भक्तों के पास जाते हैं। पहले प्रयागराज के ब्राह्मण के पास गए, उन्होंने बोला मेरे से बड़ा भगवान का भक्त तो दक्षिण भारत का राजा है। दक्षिण भारत के राजा से मिलने के बाद में भगवान उसने प्रशंसा करते हुए बोला कि स्वर्ग के जो देवता हैं वो मेरे से ज्यादा भगवान के भक्त हैं। नारद मुनि इंद्र के पास गए, इंद्र ने बोला मेरे से बड़े भक्त तो ब्रह्मा जी हैं। अभी ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे से बड़े भक्त तो शिव जी हैं। उनको विशेष कृपा प्राप्त है शिव जी को। शिव जी जो है भगवान की सारी कृपा प्राप्त होती हुई भी केवल वृक्षों की छाल पहनते हैं। हड्डियों की माला पहनते हैं। इस प्रकार से भगवान के भक्त होते हुए बड़े विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं। आज हम 84 श्लोक से 85 श्लोक से पढ़ेंगे। साथ में ये भी बोलते हैं कि कृष्ण की कृपा से शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती मुझ ब्रह्मा को भी मुक्ति प्रदान करने के लिए योग्य हैं। तो जो मुख्य देवता हैं जैसे इंद्र और ब्रह्मा, ये हाई पोस्ट पे है ब्रह्मांड की, पर वे बहुत बड़ी अपने कर्तव्य करते हैं, कई कई करोड़ों साल तक करते हैं। कई बार वो इस बर्डन को लेके थक जाते हैं। कई बार उनको इस भौतिक जगह से जो मुक्ति है, मोक्ष, वो अच्छा लगने लगता है। और इस प्रकार से कई जो लोग हैं वो स्वर्ग की ऐश्वर्य से और उसके शासन से कई देवता मन में हृदय में मुक्ति की इच्छा करते हैं। हालांकि वो भी ब्रह्मा जी भगवान के शक्तिविश अवतार। तो ब्रह्मा जी भी जो हैं वो भी एक भगवान के शक्तिविश अवतार हैं और नम्रता से वो अपने आप को भगवान का एक प्रशासक समझते हैं और अपने सेल्फी मोड समझते हैं कि मैं अपने सेल्फी मोटिव से स्वार्थ की इच्छा से काम कर रहा हूँ। टेक्स्ट 85 से बोलते हैं, अहो सर्वे अपि ते मुक्ता शिवलोक निवासिनः मुक्तास्य कृपया कृष्ण भक्ताश्च कति ना भवन। वास्तव में जो भी भगवान शिव के लोक में रहते हैं सब मुक्त हैं। उनकी कृपा से कई आत्माएं मुक्त हो गई और कई लोग कृष्ण के शुद्ध भक्त भी बन गए। भगवान शिव जो है नित्य मुक्त हैं और उनके भक्त भी जो हैं मुक्त हैं। कई जो इस जगत में कई आत्माएं जो नीचे के लोकों में रहती वो भी उनके आशीर्वाद से उनकी कृपा प्राप्त हुई, उनके आदेश प्राप्त हुए। इससे इन आत्माओं को शक्ति मिली आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की। कृष्णाक्षी वत्स्य भेदेक्ष महादोष करी माता आगो भागवता सस्मिन क्षम्यन्ते न शिवे कृतम।
भगवान शिव जी को भगवान कृष्ण से अभिन्न शिव जी को भगवान कृष्ण से भिन्न समझना एक बहुत बड़ा अपराध। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने प्रति भी किए गए अपराध को स्वयं स्वयं कर लेते, लेकिन अपने भक्त वैष्णव शिव जी के प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं कर पाते। भगवान शिव जो हैं, शास्त्र में वर्णन किया कि शिव जी भगवान शिव जी जो हैं कृष्ण की कृपा पाते हैं, विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जो लॉर्ड हैं वो भिन्न है। इसी प्रकार से भिन्न है, उस प्रकार से भिन्न नहीं है जैसे विष्णु और जीव होते हैं। ये अपराध का वर्णन, नाम अपराध का वर्णन भजन स्त्रोत में आता है, पद्म पुराण में आता है। उसमें लिखा है शिवस्य श्री विष्णु या ये गुण नामादि सकलम भिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम हिता कर। जो व्यक्ति शिव की गुणों में और नाम में अंतर देखता है वो मिथ्यावादी है। भगवान विष्णु शिव जी के प्रति अपराध को सहन नहीं करते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान विष्णु के शक्तावेश अवतार है। शिव जी को स्पेशली शक्ति की गई है इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्ति का उच्चतम स्वाद देने के लिए। आगे के श्लोकों में कहा गया है शिवदत्त वरोन्मत्तात शिवदत्त वरोन्मत्तात त्रिपुरेश्वरो तो मयात् त्रिपुरेश्वरतो मयात् तथा वक्रासुराश्च तथा वक्रासुराश्च संकटं परमं गतः शिव समृद्धो शिव समृद्धो तो अनेन हर्षिताश्च वाचो अमृतः तद अंतरंगा सद्भक्त्या कृष्णेन वासवर्तिना स्वयंनाराध्यते चास्य महात्मये हरसिद्धये। जब माया जो त्रिपुरा की स्वामी है, जब माया और त्रिपुरा के स्वामी उनको माया जो त्रिपुरा के स्वामी है उसको अभिमान हुआ, जब मैं दानों को जो त्रिपुरा का स्वामी है, तीन पुरों का स्वामी है, तो भगवान शिव के द्वारा दिए गए अंधकार से वे उसको अहंकार हो गया और उसने भगवान शिव को खतरे में डाल दिया। और जब भगवान शिव को समस्या में फंस गए दूसरे शब्द असुरों से, जैसे वक्रासुर हुए,
तब भगवान शिव ने उनको भगवान विष्णु ने शिव को बचा लिया था और उनको अपने अमृतमय शब्दों से प्रोत्साहित किया था। और कई बार शिव जी की महिमा गाने के लिए कृष्ण जो हैं उनके अधीनस्थ का रोल करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तात्पर्य में आता है, एक बार शिव जी ने मैदानों को अमृत के सरोवर बनाने के लिए शक्ति दे दी, जिससे मृतक व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सकता है। एक बार शिव जी ने बृक्कासुर को पावर दे दिया था कि वो किसी के भी सिर को कई पीसों में काट सकता है, केवल माता उसको टच करके। शिव ने एक बार वरदान दे दिया था रावण को भी। ये सब जो डेमन असुर हैं, ये नशे में आ जाते हैं इन सिद्धियों से, और शिव जी के लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया था। मैदानों ने त्रिपुरा को इतना डिफिकल्ट बना दिया था सबके लिए, उसको ब्रेक करना, डिस्ट्रॉय करना। बृक्कासुर ने भी अपनी शक्ति को शिव जी के ऊपर ही टेस्ट किया था और शिव जी अपनी जान बचा के भागे थे। रावण भी जो है कैलाश पर्वत को हिलाने लगा था अपने बेस से। हर बार कृष्ण आए शिव जी को बचाने के लिए, उन्होंने मैदानों का वो सरोवर पी लिया था। उन्होंने बृक्कासुर को मूर्ख बना के उससे उसका हाथ टच करवा लिया था और श्री रामचंद्र के रूप में उन्होंने रावण को अपने धनुष और तीर से मारा था। तो ब्रह्मा लोग बोलते हैं कि हालांकि नरसिंहदेव ने उनको भगा दिया था, डांट दिया था, लेकिन उन्होंने शिव जी के अपराधों को उस तरीके से नहीं लिया था जैसे मेरे अपराधों को गंभीरता से लिया था। वास्तव में शिव जी के शोक को दूर करते हुए भगवान ने उनको प्रोत्साहित किया था, जैसे वृक्कासुर के टाइम भी कहा था। उन्होंने बोला था, अहो देवा महादेवा पापो अयम सेना पापना। महादेव देखो, महादेव मेरे भगवान देखो, इस दुष्ट पुरुष को इसके पापों ने मार दिया। हत कोनो मत्सविषा जंतुर्वै कृता किल्बिषा क्षेमी स्यात् किं यो विविशे कृता गच्छो जगत गुरु। वास्तव में उस जीव के लिए क्या उस जीव के लिए क्या सौभाग्य है जिसने बड़े बड़े जो संतों को प्रति अपराध करता है। और फिर अपने गुरु के प्रति करता है तो उसकी तो क्या बात ही क्या है। सुप्रीम लॉर्ड ने अपने परशुराम के रूप में भी शिव जी की पूजा की थी। प्रेम का आदान प्रदान, अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हुए शिव जी की महिमा बढ़ाने के लिए। तिष्ठापति स्वयं साक्षात कृष्णे नामृत मंथने
प्रजापति भी राराध्य स गौणी गौरी प्राणवल्लभ। समान्याय विषम घोरम पायेत्वा विभूषितः महामयीं धाराभिर अभिषिषक्तश्च तत्स्तुतम्। हालांकि कृष्ण स्वयं उपस्थित थे जब समुद्र मंथन चल रहा था। वो लेकिन वो स्वयं और उनके शासक जो थे, ब्रह्मांड के शासक थे, उन्होंने सबको शिव जी को पूजा की थी, जो गौरी के, पार्वती के प्राण धन है। और उसके परिणाम स्वरूप शिव जी ने सारा जो विष था विषपान किया। सबने उनसे प्रार्थना की, शिव जी ने विषपान किया समुद्र मंथन से निकले हलाल विष को। बाद में वही उनका आभूषण बन गया। उसके बाद में दिन उनका सेरेमनी हुआ था, उनका उत्सव हुआ था शिव जी का सबकी उपस्थिति में। इसके तात्पर्य में आता है कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति में, भगवान कृष्ण जब उपस्थित थे विष्णु के रूप में, तो किसी को क्या डर था, हलाल विष निकल रहा है तो समुद्र मंथन से। लेकिन कृष्ण ने स्वयं विषपान नहीं करके शिव जी को यह अवसर दिया, शिव जी की पावर दिखाने के लिए। तो भगवान और सारे प्रजापतियों ने शिव जी का आदर पूर्वक किया और उनके स्तुति वेदों में स्तुति किया। ये स्तुति की कि इन सब ने हमको हलाल विष का पान करके बचा लिया। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा को ऐसा बढ़ाते, उन्होंने ये सबने ऐसा निवेदन किया था शिव जी को कि शिव जी ने वो हलाल विष को पीने का रिस्क ले लिया था। अपनी वाइफ से हुए उत्पन्न हुई आपत्ति को भी उन्होंने किनारे कर दिया था। सारे देवता ने शिव जी की इस प्रकार के लिए प्रशंसा की थी। ऐसी ऐसी लीला तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं की है विष पीने की। तब से शिव जी के गले में जो ब्लू मार्क हैं, जो विषय हैं, वो उनका आभूषण बन गए और वो नीलकंठ कहलाते हैं। आगे 91 श्लोक में बोलते हैं, पुराण एव पुराणान्येव गायन्ति दयालु तम हरे हरे ज्ञातवे हि त्वयापि एतत् परम च स्मरयात मुने। जो पुराण है वो भी हरि की करुणा के, हरि की जो हरे के ऊपर, हरा के ऊपर, हरि की हरा के ऊपर, हर हर महादेव, हरि की हर के ऊपर, हरि की हर के ऊपर जो कृपा है उसका पुराण भी वर्णन करते हैं। मतलब भगवान की शिव जी के ऊपर जो कृपा है उसका पुराण भी वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे तुम तो ये सब जानते हो, और चिंतक सब संत ये तुम सब जानते हो, इन सब महिमा को जानने के लिए तुमको खाली अपनी स्मृति को फिर से पुनः प्राप्त करना है। क्या आप भूल गए होंगे कि इतनी महिमा है? तो तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान हरि का हर के ऊपर जो एटीट्यूड है वैसा ही जैसे पिता का अपने पुत्र के ऊपर है। नारद मुनि ये स्मरण रख पाए कुछ दूसरे कि भगवान शिव ने अपनी महिमा बताई थी। शिव ने कृष्ण को वरदान दिया था कि उनका एक अच्छा पुत्र होगा जिसका नाम संभा होगा।
आगे बोला गया श्लोक नंबर 92 में, श्री परीक्षित वाच गुरुं प्रणम्यं तु गन्तुं कैलासं गिरिमुत्सकः आलक्ष्योत् पुनस्तेन स्वपुत्रपुत्रवत्सले। परीक्षित महाराज कहते हैं, माता, ये वास्तव में तो सारी बृहद भागवतामृत परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, माता, मेरे मतलब आपके पुत्र की रक्षा करने वाला नारद जो है अपने गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, और जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके पुत्र जो नारद हैं कैलाश की तरफ जाने के उत्सुक है, तो ब्रह्मा जी ने अभी और कुछ बोला। ब्रह्मा जी ने अब अपने पुत्र नारद को और कुछ बोला, साथ में और भी बोला। ब्रह्मा जी अभी आगे कहते हैं, शिव जी की प्रशंसा में कहते हैं, कुबेरेण पुराराध्य भक्त्या रुद्रो वशीकृतः ब्रह्मांडीयभ्यंतरे तस्य कैलास्य अधिकृते गिरे। ब्रह्मा जी कहते हैं, कुबेर ने एक बार शिव जी की कृपा को प्राप्त कर लिया था, उनकी बहुत भयानक भक्ति करके, तपस्या करके। तब से इस ब्रह्मांड में शिव जी ने कुबेर का अधिकार माउंट कैलाश पे, कैलाश पर्वत पे दे दिया था, और कैलाश पर्वत का अधिकार कुबेर को दे दिया था। कुबेर भी कैलाश पर्वत पे रहता है, अलग जगह पे कैलाश। तद विदिक्पाल रूपेण तद योग्य परिवार कह वसति अवीक्षक्राता स्वल्पा वैभव सन उमापति। जो शिवजी हैं, जो उमा के पति हैं, वहां पे कैलाश पर्वत पे रहते हैं। कुबेर का जो स्वर्गीय हिस्सा है उसके गार्जियन के रूप में रहते हैं, उसके पालक के रूप में रहते हैं। और कई अपने सेवकों के साथ घिरे हुए शिवजी इस प्रकार से केवल अपने ऐश्वर्य का थोड़ा हिस्सा ही बता रहे हैं। तात्पर्य, कुबेर जो हैं वो खजांची हैं, ट्रेजरर हैं स्वर्ग के, और ये नॉर्थ ईस्ट का शासन करते हैं। कुबेर से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जो स्वयं ऊंची पोजीशन पे कुबेर के गार्ड की सेवा ले ली। भगवान शिव की पत्नी उमा, उनके कई जो संगिनी और सेवक हैं जो शिव के साथ कैलाश में है, उनके पास इतने ऐश्वर्य नहीं है और इतने सेवक नहीं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अगर तुम जाओ और शिव जी को
कुबेर के कैलाश में देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा, तुम समझ नहीं पाओगे कि शिव जी कितने महान है मेरे से। यथा ही कृष्णो भगवान मादृशम भक्ति यंत्रितः मम लोकेश्वरादो च वस्तु उचित लीलया। जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं, मेरे जैसे सेवकों की सेवा से नियंत्रित किए जा सकते हैं और मेरे निवास स्थान पे रहते हैं और स्वर्ग में रहते हैं और बाकी सभी रहते हैं, उसी प्रकार से शिव जी जो हैं कैलाश पर्वत पे रहते हैं, कुबेर के पर्वत पे रहते हैं और अपना योग्य लीलाएं बताते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों के साथ, बेस्ट भक्तों के साथ इस जगत में लीलाएं करते हैं, ब्रह्मा के साथ, कश्यप के साथ, उनके जीवों के साथ पर्सनली स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे या जो पृथ्वी पे स्वर्ग है उसमें, महरलोक में जो स्वर्ग है उसके उसमें, और हर जगह पे, हर अवतार में भगवान उचित लीलाओं के साथ, वस्तुओं के साथ, मित्रों के साथ, परिवारों के साथ आते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद मुनि को और भी चीजें बता रहे हैं। आगे बोलते हैं, अथ वायु पुराण से मत में तद ब्रवीम्य हम श्री महादेव लोकस्तु सप्ता वर्णो बही। आगे बताते ब्रह्मा जी वायु पुराण में क्या विचार है, वायु पुराण का क्या विचार है। तो बोलता है कि भगवान शिव का जो निवास स्थान है वो इस ब्रह्मांड की 7 लेयरों, 7 कवरों के लेयरों के ऊपर रहता है। तो जो भौतिक ब्रह्मांड है ये 7 लेयरों के अंदर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस प्रकार से उसके ऊपर जो है कभी नष्ट न होने वाला भगवान शिव का निवास स्थान है। ये जो भौतिक जगत में सारे लोग के, इनकी तुलना में भगवान शिव जी का जो लोक है वो माया का बना हुआ नहीं है। शिवलोक में कोई दुख ही नहीं है, वो लोग भगवान शिव के बेस्ट डिवोटी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उनको कृष्ण से अभिन्न समझते हैं। एक जो शेवाइट है, जो कर्मी और ज्ञानी है, उनको नहीं मिलता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी शिव जी की प्रशंसा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ब्रह्मा नारद को बोल रहे हैं मेरे से बड़े डिवोटी तो वो हैं। इस प्रकार से वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो उनके पास जाएं, शिव जी के पास जाए, क्योंकि शिव जी बड़े डिवोटी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक भक्त के बाद दूसरा भक्त अलग अलग प्रशंसा कर रहा है। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आज थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि अभी रथ यात्रा का समय चल रहा है, तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, आज की इस कथा को। इसके बाद की जो कथा है, श्लोक है, किस प्रकार से अब कौन जाएंगे, अब नारद मुनि शिव जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी से प्रशंसा सुनेंगे कुछ और, उसके बाद शिव जी के लोक में जाएंगे। वो कल की क्लास में हम श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवत अमृत की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।